गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2021। 26 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर अपनी खराब शुरुआत को नहीं सुधार सकता, पर हर व्यक्ति अब नई शुरुआत करके एक सफल अंत कर सकता है। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम कर्नाटक ने लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। कर्नाटक ने एक एसएमएस आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है, जिसका उद्देश्य इसकी कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकना है। मरीज को एक एसएमएस मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि एसआरएफआईडी पर किस अस्पताल को दवा उपलब्ध कराई गई है। यदि रेमडेसिविर एसआरएफआईडी के लिए आवंटित दवा अस्पताल ने रोगी को प्रदान नहीं किया है, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट करने के लिए उस लिंक में एक सुविधा प्रदान की गई है, जहां पर जाकर उसको शिकायत कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध गोलपागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? जो हाल ही में खबरों में था। तो हाल ही में प्रसिद्ध गोलपागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। गोलपागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैली ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जो महाद्वीपीय इक्वाडोर के 972 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ भारत के राहत प्रयास कार्यक्रम में 2000 ऑक्सीजन सांद्रता का योगदान देने की घोषणा की है? तो हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ भारत को 2000 ऑक्सीजन सांद्रता का योगदान देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। मदद करने वालों में अब दुनिया के अमीर क्रिकेट बोर्ड में शामिल भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बीसीसीआई का भी नाम जुड़ गया है। बोर्ड ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दान करने का ऐलान किया है। बीसीसीआई 10 लीटर वाले 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान कर रहा है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीच के आकार का, यानी कि 2 मिलीमीटर का यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। प्रसिद्ध बायो इंजीनियर जेन मा कहते हैं कि दिल की जन्मजात बीमारी और इंसानों की दिल के कई राज खोलने में यह तकनीक कारगर साबित होगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन के हब के सीईओ के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। वे आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहले आरबीआई में तकनीक, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएसए देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में उनकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने की उम्मीद है। वॉशिंगटन डीसी में वह अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वह भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड से संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों के साथ बातचीत करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेलाइट के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है?
तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने डेलाइट के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्चुअल मेडिकल केयर सेवाओं पर जोर देना शुरू किया है। इसके जरिए राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी डेलाइट से हाथ मिलाया है। दोनों ने 24 मई को संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों के उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवा को शीघ्र ही उपलब्ध सुनिश्चित करा सकेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेहरू, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक अवतार सिंह भसीन ने लिखी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित यह पुस्तक का शीर्षक है नेहरू, तिब्बत और चीन। वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित यह पुस्तक है। यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपनी G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई थी। शिखर सम्मेलन ने कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए एजेंडे को अपनाया। इसने सिद्धांतों की रोम घोषणा को विकसित करने और उसका समर्थन करने का भी निर्णय लिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में कब प्रसूति नाल व्रण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में यह दिवस 23 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला मनाया जाता है। इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद के फॉलोअप और फिस्टुला के रोगियों पर नजर रखने के लिए मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने की 2021 की थीम क्या थी? वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। 2020 की थीम क्या थी? एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्विटीज एंड फिस्टुला नाउ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में इजराइल ने सौम्या संतोष को मानव नागरिकता देने का फैसला किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध केरल राज्य से है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। करीब 10 मई से जारी इजराइल व फिलिस्तीन के बीच युद्ध के दौरान गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमले में इजराइल में रहने वाली भारतीय मूल की महिला नर्स सौम्या संतोष की मौत हो गई थी, जिसके बाद इजराइल ने सौम्या को मरने के बाद मानव नागरिकता देने की घोषणा की है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कितने भारतीय भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने 14 भारतीय भाषाओं में अपने मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य वादियों, नागरिकों, वकीलों, कानूनों फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थागत वादियों का लाभ पहुंचाना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक बॉक्सिंग कोच थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया है। उन्होंने भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और ओएम नाम्बियार के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया था। उन्होंने यह सम्मान 1985 में प्राप्त किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट
फैक्ट की तरफ। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के निदेशक के रूप में काम किया है और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्होंने 2005 में पद्मश्री से और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा MC-21 संस्करण 3.0 के पहले चरण को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में अनुराग ठाकुर द्वारा MC-21 संस्करण 3.0 के पहले चरण को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने MC-21 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। बेहतर हितधारकों के अनुभव के लिए वेबसाइट, ई-बुक, ई-परामर्श मॉड्यूल और नई ईमेल सेवाओं में सुधार किया गया है। आइए चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो बायर्ड लॉन्च किया है? तो यह हीरो बायर्ड हीरो ग्रुप ने लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है न्यूयॉर्क, सी है सैन फ्रांसिस्को और डी है लंदन। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्कोनजोल लॉन्च की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बायोकॉन, बी है जाइडस कैडिला, सी है MSN लैब्स और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देख करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।